हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने सीजीएल का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने देख लिया कि अब मैं फॉर्म को भर सकता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर्स। देखें, जब आपका ओटीआर फॉर्म फिल हुआ था उसमें आपने ओबीसी डाल दिया था, लेकिन अगर आपके पास वैलिड ओबीसी नहीं है, फिर से समझे आप, अगर आपने फॉर्म फिल किया है ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी और एसटी कैटेगरी से, एससी और एसटी से, अगर आपके पास सिलेक्शन तक आपका क्या होगा, सिलेक्शन ही प्रोविजनल का होगा। मतलब उसमें भी जब तक डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई नहीं करता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक आपका प्रोविजनल ही सिलेक्शन है, मतलब मान्य नहीं है वो सिलेक्शन। अगर आपने, जैसे यहां पे आपका सिलेक्शन हो गया ओबीसी कैटेगरी से और आपको मिल गया जीएसटी इंस्पेक्टर, और लेकिन आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट थी वो वैलिड नहीं थी, और वैलिड के लिए कंडीशन बता रखी है एसएससी ने, कितने साल पुरानी होनी चाहिए या उस क्रूशियल डेट से पहले होनी चाहिए। जो क्रूशियल डेट है, फाइनल डेट, लास्ट डेट, उससे पहले होनी चाहिए और उससे 3 साल पहले तक की चल जाएगी। अगर आपका पास वो वैलिड नहीं है तो इसका ये होगा कि आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही, लेकिन वो जो ओबीसी सर्टिफिकेट वो सेंटर के जो गाइडलाइन है ना, क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आ रहा, उसमें वो होनी चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर्स में होते हैं तो फिर वो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे आप। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एससी और एसटी के लिए डेट फिक्स नहीं है, क्रूशियल डेट कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन इनके लिए फॉर्मेट है जो सेंटर के द्वारा, एसएससी के द्वारा अपलोड कर रखा है। वो आप फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं कि ये आपके लिए पास जो सेंटर की है या स्टेट की। कुछ राज्यों में क्या है, स्टेट ही सेंटर है, उसमें अपलोड दोनों दे रखे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस के लिए क्रूशियल डेट नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगी वो 2025 और 2026 के लिए है। फिर से समझे आप, आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगी वो 2024-25 के बेसिस पर होगी, मतलब 2024-25 में आपकी आय थी ना, उसके बेसिस पर। लेकिन जिनका सिलेक्शन 2024 में हुआ है, मतलब अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, तब भी आय कितनी होगी उनकी, तब भी वही 2024-25 वाली होगी सेम। अभी तक कोई आय में चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी आप समझे वो रिजर्वेशन के लिए काबिल होंगे, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इसलिए अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको जॉब मिल गई है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं आया है, और इसलिए आप तब भी क्या एलिजिबल होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी तब हटाई जाएगी जब आपने ज्वाइन कर ली, तब आप एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट हो गए, फिर उसके बेसिस पे के आधार पर आपको वैलिड नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ओबीसी का भी वही, जो ओबीसी में पहले आप अभी एंट्री थी आपकी ओबीसी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रूशियल डेट ओबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए तो क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर। एससी एसटी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बस पहले बनी हो, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले बनी हो, क्रूशियल डेट से पहले की, कभी की भी हो सकती है। और तीसरा, ओबीसी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें क्रूशियल डेट से पहले का, उससे 3 साल पहले का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केवल आपने डाल दिया ओबीसी, तो ओबीसी मान्य नहीं होगा जब तक कि आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं होगा। जैसे मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने उसमें डाल दिया एससी, मेरा सिलेक्शन भी एससी से हो जाएगा, लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाऊंगा डिपार्टमेंट में, अगर वहां पे मेरे पास एससी सर्टिफिकेट नहीं होगी तो सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी, इसलिए एसएससी के ऊपर प्रेशर ये था, दबाव भी बनाया गया था, प्रदर्शन हुए थे कि अब की बार जो सुधार हो रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी करवाए, लेकिन एसएससी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है 2025 के जो नोटिफिकेशन आया उसमें, कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही करवाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि केवल एसएससी कर लेती। तो इसलिए
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट करवाएगा। लेकिन अगर इन पॉइंटों में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिन कैंडिडेट्स को अगर कोई, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आप कंफर्म जरूर करें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट्स का जरूर उत्तर देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।